बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास का जो जनरल साइंस है उसका चैप्टर 8 का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 7 से 12 वो डिस्कस करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस। क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रांसफार्मर की तारीफ करें। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है, अगर हम ट्रांसफार्मर की पहले डेफिनेशन को देख लें तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जिसके ज़रिए हम जो करंट है उसको एक सर्किट से दूसरे सर्किट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, भेजने के लिए यूज़ करते हैं। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जिससे एसी वोल्टेज कम या ज़्यादा की जा सकती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एसी वोल्टेज क्या होती है। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, ये उसका शॉर्ट फॉर्म नेम है। करंट 2 टाइप्स का होता है, एक होता है डीसी और एक एसी। डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट, वो करंट जिसकी डायरेक्शन जो है वो डायरेक्ट हो, उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं हो, एक ही वे में हो। और एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, मतलब ये बार बार अपनी जो डायरेक्शन, अपनी सिमत को चेंज करता है, इसलिए हम इसे अल्टरनेटिंग और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम एसी वोल्टेज कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जो कि इसका काम क्या होता है कि जो एसी वोल्टेज है उसको कम या ज़्यादा करने के लिए ये हेल्प आउट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से क्या मुराद है। अभी हमने ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा कि वो क्या काम करता है। अब हम देखेंगे उसकी 2 कंडीशंस हैं, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। अगर सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स की तादाद प्राइमरी कॉइल की निस्बत ज़्यादा हो तो इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगर सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स की तादाद प्राइमरी कॉइल की निस्बत कम हो तो इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ट्रांसफार्मर के तब में बताया कि ये क्या करता है कि एक सर्किट से दूसरे सर्किट के अंदर जो है वो करंट को भेजने के लिए ये हेल्प आउट होता है। इसमें 2 जो सर्किट होते हैं, सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल, यानी कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो है वो 2 कॉइल्स यूज होती हैं, 2 सर्किट, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। उनके दरमियान जो टर्न्स की तादाद है, अगर सेकेंडरी के कॉइल्स की टर्न्स की तादाद जो है वो ज़्यादा हो और प्राइमरी की कम हो तो फिर जो ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। जबकि इसके उलट होगा, जब यानी कि सेकेंडरी के जो कॉइल्स हैं उनके टर्न्स की तादाद अगर ज़्यादा होगी और प्राइमरी के टर्न्स की तादाद कम होगी तो स्टेप अप होगा, जबकि सेकेंडरी के कॉइल्स के जो टर्न्स की तादाद वो कम होगी और प्राइमरी की ज़्यादा होगी तो फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, गैल्वानोमीटर को एमीटर बनाने के लिए शीट रेजिस्टेंस कहाँ लगाई जाती है। गैल्वानोमीटर पहले हम देखते हैं कि गैल्वानोमीटर क्या है। गैल्वानोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम यूज़ करते हैं। गैल्वानोमीटर को हम यूज़ करते हैं किसी भी सर्किट में से जो करंट है उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए करंट को हम गैल्वानोमीटर का यूज़ करते हैं, पहचानने के लिए किसमें करंट है या नहीं। गैल्वानोमीटर ये ऐसा काम करता है। अगर इसको हम एमीटर में कन्वर्ट करना चाहें, ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट है। एमीटर का काम क्या होता है, ये मेजर करता है करंट को सर्किट के अंदर के, उसकी मेजरमेंट करने के लिए हम इस डिवाइस को यूज़ करते हैं। तो गैल्वानोमीटर को जब एमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम इसकी जो शीट रेजिस्टेंस है वो गैल्वानोमीटर की जो कॉइल है उसके मतवाजी यानी उसके बराबर में लगा दें तो फिर गैल्वानोमीटर जो है वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैपेसिटर की चार्जिंग से क्या मुराद है। जब कैपेसिटर को बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो उसकी एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज जमा हो जाता है। बैटरी को हटाने पर भी चार्ज मौजूद रहता है, इस अमल को कैपेसिटर की चार्जिंग कहते हैं। कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर ये है कि इसमें दो प्लेट्स होती हैं जिनके दरमियान में कागज़ या इस तरह का कोई चीज़ रखकर उसे कागज़ से उसके साथ लपेट लिया जाता है। ये कैपेसिटर की तरह का काम करता है। इसका काम करता है, जब हम इसको बैटरी के साथ जोड़ देते हैं तो इसकी जो दोनों प्लेट्स हैं, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज जमा होना शुरू हो जाता है। अगर हम बैटरी को हटा भी लें फिर भी ये चार्ज जो है वो मौजूद ही रहेगा। इसे हम कहते हैं कि कैपेसिटर की चार्जिंग है वो अब चार्ज हो चुका है, इसलिए दोनों प्लेट्स पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग से क्या मुराद है। जब कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को तार से जोड़ दिया जाता है तो चार्ज पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पर चला जाता है और 0 प्लेट्स जो है वो दोबारा न्यूट्रल हो जाती है। इसे कैपेसिटर की हम डिस्चार्जिंग कहते हैं। कैपेसिटर की ऐसे डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता दी। हमने बताया इसके अंदर जो 2 प्लेट्स होती हैं, जब हम इसे बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब इसकी डिस्चार्जिंग होती है
तो क्या होता है कि जो एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से जो प्लेट से जो चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देगा और उसके बाद ये जो पहली प्लेट है वो न्यूट्रल फॉर्म में चली जाएगी। और इसे हम जो है वो कैपेसिटर की जो है वो डिस्चार्जिंग कहते हैं। ऊपर हमने चार्जिंग के बारे में पढ़ा, जब हम उसे बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो किस तरह से वो उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है। और कैपेसिटर की जो डिस्चार्जिंग है उसमें हमने देखा कि कैसे चार्ज है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंडक्शन की तारीफ करें। मैग्नेट और कॉइल की बाहिमी हरकत की वजह से करंट का ज़हूर जो है वो इंडक्शन कहलाता है। किसी भी डिवाइस के अंदर जो मैग्नेट होता है और मैग्नेट प्रेजेंट होता है और कॉइल प्रेजेंट होता है, जब दोनों को किसी भी बैटरी के साथ या किसी भी करंट के साथ ज्वाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है बैटरी के साथ, तो जो मैग्नेट और कॉइल उन दोनों के दरमियान जो होती है वो मूवमेंट पैदा होती है। जो मूवमेंट से करंट प्रोड्यूस होता है उस करंट को हम इंडक्शन कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट एंड अल्लाह हाफिज़।